पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है हमले को लेकर। ईरान का बड़ा दावा भी सामने है। देखिए, ईरान भी दावे कर रहा है कि वो भी रिटालिएट कर रहा है, वो ना सिर्फ अमेरिका के बेसिस को अटैक कर रहा है। उस बीच उनकी तरफ से कहा गया कि बहरीन में शेख ईसा में यूएस बेस पर हमला किया गया है। आईआरजीसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमले को लेकर ईरान ने भी ये कहा है कि हमने भी बहरीन में एक बार फिर से बड़े अटैक्स को अंजाम दिया। बहरीन के शेख ईसा में यूएस बेस पर हमले को लेकर आईआरजीसी का दावा भी सामने आया। यानी अब लगातार आईआरजीसी की तरफ से कहा कि उन्होंने ड्रोन और मिसाइलों की मदद से इस बेस को टारगेट किया है। बहरीन में पहले भी उन लोकेशंस को फिफ्थ फ्लीट को जो आप कहते हैं सेंट्रल कमांड का फिफ्थ फ्लीट है उसका वहां पर मौजूदगी है, और ऐसे में लगातार बहरीन भी एक बड़ा टारगेट लिस्ट में ईरान के है। और अब दोबारा से ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने उनके एक बेस को, अमेरिकी बेस को मिसाइलों और ड्रोन से टारगेट किया है। तो बहरीन में शेख ईसा में यूएस बेस पर हमला, आईआरजीसी का यह दावा है। वहीं आप देख रहे हैं कि कैसे जो इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स है वो इस वक्त इराक में अलग अलग जगहों पर कह रहे हैं विक्टोरिया बेस के अमेरिका को उन्होंने टारगेट कर दिया है। तो ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं देख रहा है और ईरान का एक के बाद एक अलग अलग जगहों को लेकर दावा आ रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ मध्य पूर्व के देशों पर भी उसके हमले लगातार जारी हैं और ऐसा साफ दिख रहा है कि चौथे दिन भी इस युद्ध में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि अगर आप तीनों के बयान देखें, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि लंबा भी युद्ध चलेगा तो चलेगा, लेकिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि सालों तक नहीं चलेगा। वहीं जेडी वैंस जो कि उपराष्ट्रपति हैं वो भी कह रहे हैं कि इसको लंबा नहीं खींचने देंगे, क्योंकि एक सेंटिमेंट इन देशों में भी बन रहा है प्रणय कि आप कब तक ये युद्ध कितना लंबा खींचेगा, और शायद उसको भी एड्रेस करने की कोशिश है। जब ट्रंप कहते हैं कि ऐसी लहर अब आएगी वहां पर कि जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल, ये लड़ाई कब होगी, कहां होगी, से अब सारी बहस इस पे आ गई कि ये लड़ाई कितने दिन चलेगी और अगर चलेगी तो आखिर होगा क्या, और इसमें बाकी देशों के ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा। अब इसके आकलन किए जा रहे हैं। खत्म होगी तो कैसे खत्म होगी, इस पर सारी चर्चा केंद्रित हो गई है। अगर आप तस्वीर देखें तो इसके अंदर अब तक करीब करीब 70 घंटे होने जा रहे हैं इस लड़ाई को, और 70 घंटों के अंदर इसके अंदर 12 से ज्यादा देश शामिल हो चुके हैं। इवन यूरोप के जो देश हैं उनकी चिंताएं बढ़ चुकी हैं। जैसा कल भी आप जिक्र कर रही थी कि अगर यूरोप तक हिट होने लगा, क्योंकि अगर लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, क्योंकि यूरोप के भी कुछ बेसेस हैं इंडो पैसिफिक के इलाके के अंदर, जैसे खासतौर पर फ्रांस का बेस है इस इलाके के अंदर, आरएएफ का जो साइप्रस का बेस है वहां पर भी वार हुआ है ड्रोन का। तो ऐसे में इसका दायरा जितना फैला है, इसमें ये 1 दर्जन से ज्यादा देश शामिल हो चुके हैं और कई शहर इसके अंदर हिट हो चुके हैं, बड़ी तबाही हो चुकी है। तो अब सारा आकलन इस चीज को लेकर किया जा रहा है कि ये लड़ाई खत्म करवाने के लिए अभी तो कोई लिवर नजर नहीं आ रहा, यानी जो दोनों पक्ष हैं उनको कोई बिठा सके टेबल के ऊपर, कोई बहुत मुश्किल है। मध्य पूर्व के देशों से भी आपने दुश्मनी ले ली। अब जिस ओमान के भरोसे आप पहले बातचीत कर भी रहे थे, आप वहां पर भी अटैक कर रहे हैं। वहां पर भी 2 ड्रोन से अटैक की खबर आई है। छोटे छोटे मध्य पूर्व के देश जहां पर आप अनेकों मिसाइल और ड्रोन्स दाग रहे हैं, कौन सामने आएगा, पहल करेगा? हालांकि इसकी जरूरत है, नीड ऑफ द आवर यही है। लेकिन ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद भी अपना जो ऑफेंसिव है उसको जारी रख